चाइल्ड फ्रेंडली और जैसे उसको वो अपने हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस कर सके, फ्री प्ले कर सकें, ऐसा मटेरियल देना होता था जो उनकी खोजी प्रवृत्ति को बढ़ा सके, उन्हें मौके दे इंडिपेंडेंट खेलने के। तो एनसीईआरटी किट एक ऐसे ही अधिक ऐसी सामग्री बच्चों को उपलब्ध कराती है जो बच्चों को एक्सप्लोरिंग, फ्री प्ले, इंडिपेंडेंट थिंकर, इन गणित के प्रति रुझान पैदा करना, और सबसे ज़रूरी बात जिसके लिए कोई भी टीएलएम होता है, अवधारणाओं की समझ, वह उसको सुदृढ़ करना, उसको रिइंफोर्स करने के लिए हमारे सभी टीएलएम का एक पर्पस तो होना ही चाहिए। तो आइए आज हम बात करते हैं ठोस आकृतियाँ, कि कैसे ठोस आकृतियों पर के साथ काम किया जा सकता है। तो हम देखते हैं ये ठोस आकृतियाँ हैं, इसमें 4 घन हैं, क्यूब, 2 घनाभ क्यूबॉइड, 1 शंकु, 4 बेलन, 4 डिस्क और 1 गोला। ये तो टोटल मैंने बताया कि इस ठोस आकृतियों में क्या क्या हमें मिलने वाला है। इसकी सबसे खास बात ये है कि बेलक्रो जो आपके लैपटॉप के चार्जर में, जूतों में, कपड़ों में आपने देखा होगा, एक हुक जैसा है इंसान ने जो चीज़ों को चिपकाने में आसानी से काम करता है। तो ये इसलिए कि जिससे हम इससे मिला जुला के आकृतियों को आसानी से बना सकें, बार बार कुछ गोंद वगैरह की जरूरत नहीं पड़ेगी बांधने की, ये अपना आप ही इसे ईजिली बच्चे चिपका सकते हैं और उन्हें अलग कर सकते हैं। तो बेलक्रो से ढकी हुई आकृतियाँ मिलने वाली हैं। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होने वाला है, इस किट दो एनसीईआरटी किट में ये ठोस आकृति दी गई हैं। आकृतियों की समझ, क्योंकि ये अलग अलग आकृति हैं 3D की, और 3D आकृति से हम कैसे 2D आकृति पहुँचेंगे। मेन कंसेप्ट ये है कि हमें सबसे पहली बार जो दिखाई देती हैं अपने आसपास, जो बच्चों के खिलौने होते हैं, जो बच्चे अपने परिवेश में देख रहे होते हैं, छू कर, महसूस कर कर, उठा कर, वो 3D शेप्स होती हैं। उन 3D शेप्स को बच्चे एसोसिएट कर रहे हैं आगे जाकर 2D शेप से। सामान्यतः हम देखते हैं कि 2D शेप को हम सिलेबस में पहले रखते हैं, पर अगर आप ध्यान से देखें बच्चों को लाइफ में एक्सपोजर किससे पहले होता है, तो हम पाएंगे कि वो 3D शेप्स होती हैं। तो ये जो ठोस आकृति दी गई हैं, ये बच्चों की आकृतियों की समझ विकसित करेंगे, और साथ ही 3D से 2D आयाम में कैसे वो चेंज होती हैं, कैसे वो ट्रेसिंग करके क्यूब से स्क्वायर, क्यूबॉइड से रेक्टेंगल, और कोन, जो शंकु है उससे कोन की शेप को, और जो ये डिस्क है उससे वृत्ताकार शेप तक पहुंचेंगे, ट्रेस कर रहे होंगे। तो यहाँ पे इन शब्दों पर नहीं जाना है, बच्चे अपनी उम्र के अनुसार से अपने भाषाई शब्दों को, अपने प्रिय शब्दों को लेंगे। तो ये देखते हैं गतिविधि ठोस आकृतियों से हम कैसे कर सकते हैं। कुछ उदाहरण के साथ गतिविधियों को देखते हैं। तो सबसे पहली गतिविधि, इससे हम क्या करा सकते हैं, आओ ठोसों को खोजें। ये गतिविधि एक तो ठोस की वस्तु की खोजबीन करने के मौके देगी बच्चों को, और उनकी जो विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक है, वो नेचुरली ग्रेस्प कर रहे होंगे, क्योंकि जब वो उन चीज़ों को छू रहे होंगे, बच्चे हाथों से उठा रहे होंगे अपने, जब हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होता है तो हमारे साथ बच्चे का, हमारा जो ह्यूमन माइंड है वो उसमें उसके कंसेप्ट बिल्डिंग अपना आप ही होना शुरू हो जाता है, क्योंकि हम अपने पूर्व ज्ञान का यूज करते हो, जिस तरह हम कोई भी कंसेप्ट सीखते हैं। तो एक देखते हैं पहली गतिविधि। तो क्लास को छोटे छोटे ग्रुप में बांट देंगे। 4 का ग्रुप साइज अच्छा होता है, बड़े ग्रुप साइज में काम करने में इंडिविजुअल कम मौका मिलता है, अपने एक्सप्रेस करने कम मौके मिलते हैं। जो अगर आइडियली 4 का ग्रुप ठीक है, इससे ज़्यादा ग्रुप ना रखें। बच्चों को ठोस आकारों का सेट दे देंगे। उसके बाद उन्हें फ्री प्ले का मौका देना है कि जो कुछ भी वो इससे बना सकते हैं बनाएं, जो उनके माइंड में उन्होंने देखी है चीज़, जो कुछ आइडियाज़ आ रहे हैं, जो उनकी इमेजिनेशन जहाँ तक जा सकती है उन्हें जाने दें। तो बच्चे यहाँ से, आप जैसे चीज़ यहाँ देख रहे हैं स्क्रीन पर, कुछ कुछ बनाने की कोशिश करेंगे। अब जो बच्चे बनाया है उससे बताएं क्यों बनाया भाई आपने, ये क्या बनाया है, उसको थोड़ा एक्सप्लेन तो करें, है ना, बातचीत करें, कैसे बनाया है उन्होंने, है ना, क्या क्या यूज किया है आपने। तो ये वर्णन जो बच्चा एक्सप्रेस कर रहा है, जो बता रहा है अपनी कल्पना को शब्दों में, ये बहुत बड़ा एक जो नया डोमेन जुड़ा है एफएलएन डॉक्यूमेंट में, आप देख रहे हैं, मैथमेटिकल कम्युनिकेशन। तो जैसे संख्या ज्ञान, संख्या पत्ती को तो हम अलग से पढ़ाते हैं, पर इसको हम अलग से मैं समझता हूँ इसे अलग से पढ़ाने की जरूरत नहीं है, ये हर एक डोमेन में इनबिल्ट है। तो जैसे अभी हम ठोसा करते हुए बात कर रहे हैं, तो बच्चों को मौके देने हैं कि आपने क्या बनाया है, क्यों बनाया है, कैसे बनाया है। जो भी बच्चा बता रहा है उसको सुनना है और उसमें बातचीत को आगे बढ़ाना है। हम उनसे पूछेंगे कि उन्होंने ये विशेष ठोस को विशेष हिस्सा बनाने में क्यों उपयोग किया। यहाँ पे आपने गोलाई क्यों लगाया भाई, ये आपने शंकु क्यों लगाया, यहाँ पे आपने ये वाली आकृति क्यों लगाई, इसके दूसरी लगाई क्यों नहीं लगाई आपने, तो कुछ पीछे सोचा था या ऐसे ही तुक्के में लगा दिया। तो बच्चों को उसका तर्कपूर्ण ढंग से कारण बताने के लिए प्रेरित करेंगे कि हाँ ये मैं इसे खड़ा करना चाह रहा था, या बेस बनाना था, यहाँ इसकी शेप इस तरह रखना था, यहाँ मुझे इसे चलाना था। तो जैसा जो भी बच्चों के तर्क रीजन्स आएंगे उनको स्वीकार करना है। तो यहाँ बातचीत का बहुत मौका मिलना है, और ये बातचीत ही स्टेलम को खास बनाती है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्कोप दे रही है हमें बातचीत बच्चों से संवाद करने के। दूसरे समूह के बच्चों द्वारा बनाई गई वस्तु के बारे में चर्चा करने हेतु उन्हें आमंत्रित करें।
तो सभी बच्चे अपने अपने ग्रुप में आ सकते हैं जिसमें बनाई, और सब में ग्रुप वर्क में आप बताएंगे कि हमने ये बनाया है, हमने क्यों बनाया है और आपको कैसा लग रहा है कमेंट। दूसरे ग्रुप वाले उसकी प्रशंसा में कुछ शब्द फीडबैक दे सकते हैं कि आपने अच्छा बनाया। तो एक गतिविधि तो हम ये कर सकते हैं। दूसरी गतिविधि जो डाटा हैंडलिंग की तरफ भी ले जाती है, वस्तुओं का वर्गीकरण करने में, तो हम देखते हैं गतिविधि वही 4-4 का समूह बनाएंगे बच्चों का, ठोस से कुछ कुछ हम आकृति उन्हें देंगे। अब बच्चों को करना क्या है, उनसे किसी गुण के आधार पर उनसे कहना है कि आपको इकट्ठा वर्गीकृत करो, इन्हें कैसे आप बांट सकते हो इन आकृतियों को, जो भी आप चाहें। तो बच्चे अपने अनुसार उन्हें बांट रहे होंगे, शायद वो डिस्क को एक जगह रखें, शंकु को एक तरफ करें, घन को एक तरफ करें, घनाभ को एक तरफ करें। तो बच्चों को करने देना है। हम उन्हें पूछेंगे बाद में उनसे कि आपने ऐसा क्यों किया भाई, एक इस ये क्यों एक जगह रखी गई हैं आपने, ये विशेष ये जो आपने घन घन एक जगह रखे हैं, ऐसा क्या दिखाई दिया। तो वो अपनी भाषा में उनको जवाब दे रहे होंगे जो कि ये एक जैसे हैं। शायद वो घन के पृष्ठ, इनके कोने, एज के बारे में ना बताएं, पर जो भी वो उनको देख के उन्होंने अलग अलग कर पा रहे हैं, हम उसको लेंगे हम उसे। अगली जो महत्वपूर्ण गतिविधि है, हम ये देख सकते हैं जो इन 2D या 3D आकृतियों के गुण की ओर इशारा करती है। जैसे क्या लुढ़कता है, क्या सरकता है। तो बच्चों को मौका देंगे कि आपको बताने जो आपके पास आकृतियां हैं, ये जो ठोस इनमें से कौन सी लुढ़कती हैं, कौन सी सरकती हैं, आप एक चेक कीजिए, बताइए। तो बच्चे को सरका के लुढ़का के मौके ट्राई करेंगे। बच्चों को ठोस वस्तुओं के एक सपाट सतह पर धक्का देने के लिए कहेंगे। हम उन्हें ऑब्जर्व करने के लिए कहेंगे, कीजिए आप ऑब्जर्व और नोट कीजिए कापी में, कौन लुढ़कता है, कौन सरकता है, कौन सरकता भी है और लुढ़कता भी है। ये थोड़ा सवाल, पेचीदा सवाल होगा, पूछेंगे ऐसी या करती है कि आपके पास तो दोनों काम करती है, सरकती भी और लुढ़कती भी है। तो आप देखेंगे जो ये कोन है, शंकु है, अगर ये जब इसे लिटा देते हैं तो सरकती है, तो लिटा देते हैं लुढ़कती है, और इसे अगर बेस पे खड़ा कर देते हैं तो सरकती भी है। तो चर्चा की शुरुआत, मैंने कहा संवाद के मौके के भरपूर मौके देना, वो गतिविधि को वो TLM अच्छा बनाता है। जिस TLM में बच्चों को संवाद के मौके कम मिलते हैं बातचीत के, वो TLM कम अच्छे श्रेणी में माना जाएगा। तो चर्चा की शुरुआत इन ठोस का वर्गीकरण से जैसे बच्चों को प्रेरित करेंगे कि लुढ़कना, सरकना, इसके आधार पर बच्चे वर्गीकरण करें, या जो लुढ़कते सरकते उनको अलग करें। आसपास की वस्तुओं के आधार पर वर्गीकृत करें कि किसका समतल है, किसका वक्र तल है। तो इसे बच्चे बता रहे होंगे। अगली गतिविधि बच्चे कर सकते हैं, वस्तु बनाओ। तो ये गतिविधि करना क्या है, वो 4-4 के समूह में काम कर रहे हैं हम। तो अपने परिवेश में जो वस्तु होती हैं, अब उनसे वो वस्तु बनाने को कहना है कि जो आप दैनिक जीवन में देखते हो। तो पिछली बार जब हमने कहा था, जो पहली गतिविधि और इस गतिविधि फर्क क्या आप सोच रहे हैं, तो पहले भी हमने कहा था कुछ भी बनाओ, पर अब हम थोड़ी कंडीशन लगा रहे हैं। हम क्या कह रहे हैं, 2 बेलन और एक घनाभ से बनाओ। कोई अपने आसपास जो दिखती है, जो गतिविधि दिखनी चाहिए अपने आसपास, गाड़ी दिखती है, जैसे कुछ प्लेट दिखती है ना, जैसे रोबोट दिखता है, जो देखा है वो बनाना है। पिछली बार कुछ भी बना रहे थे, इस बार हम उन्हें कह रहे हैं कि 4 बेलन का उपयोग करके बनाओ, कोई भी ठोस आकृति बताओ, वो बनानी है जो बच्चों को दिखती है। तो शायद आप समझ गए होंगे इन 2 में कैसे हमने इस पहली गतिविधि से अलग किया। अगली गतिविधि में ट्रेसिंग करने को सिंपल कह सकते हैं कि बच्चे जो भी ये ठोसा करती है उसको नीचे रखें, उसके चारों तरफ पेंसिल चलाएं। तो एक जब हम पेंसिल घुमा रहे होंगे तो जो पेपर बनेगा वो एक अलग तरह का बनेगा। जैसे हम क्यूब का डिजाइन पेपर बनाएंगे तो स्क्वायर निकल के आएगा, क्यूबेड का एक आयताकार निकल के आएगा। तो इससे वो 2D और 3D का जो रिलेशन है उसके और वो प्रेरित हो रहे होंगे, समझने में प्रयास कर रहे होंगे। अगली एक गतिविधि और देख सकते हैं हम, बच्चों को कुछ ऑलरेडी पहले से ठोस और आकृतियों को खोजना। हम कहेंगे ये आकृति है, इसे बनाओ, और फिर इसको आकृति बनाने के बाद जो आपने बनाया अब इसको ट्रेस करो। तो इसमें वो 3D से कुछ आकृति बनाएंगे, हमने ऑलरेडी उन्हें दी है, गिवन पेपर उपलब्ध दिया है, उसे ट्रेस करेंगे और फिर देखेंगे कि जब वो 3D में कैसी दिखती है और जब 2D जब उसे ट्रेस करते हैं तो कैसी दिखती है। तो वो उसको, इस संबंध को और अच्छे से समझ पाएंगे। और आखिरी में हम इसको एक टेबल, जो आंकड़ों का प्रबंधन, डाटा हैंडलिंग से जोड़ सकते हैं। किस तरह की कितनी सामग्री हमारे चित्र में यूज हुई है, तो बच्चे उसकी संख्या लिख रहे होंगे, कैसे आंकड़ों को लिखा जाता है। हम उनसे सवाल कर सकते हैं कौन से आकृति का सबसे ज़्यादा उपयोग किया है, कौन सबसे कम उपयोग किया गया है। तो आंकड़ों का प्रबंधन और आंकड़ों को कैसे जमाया जाता है, कैसे उनसे सूचनाएं निकाली जाती हैं, विश्लेषण किया जाता है, यहाँ तक हम इस ठोस आकृतियों से बच्चों के साथ काम कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कितनी ठोस, ये एक छोटा सा TLM कितने सारी आप कंसेप्ट को टच कर रहा है ना। ज्योमेट्री को भी और डाटा हैंडलिंग को भी अच्छे से एड्रेस कर रहा है, वर्गीकरण करने के मौके दे रहा है, बच्चों को अपनी अव्यक्त डाटा मेथड कम्युनिकेशन करने के मौके दे रहा है। तो आप भी अपने बच्चों के साथ ये गतिविधि कीजिए और मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। मैं जानना चाहता हूँ, चैनल की सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल को ऑन, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। बाकी अन्य जो NCERT किट का मटेरियल है उस पर भी आप मेरे चैनल पर अलग वीडियो पाएंगे। जय हिंद, जय भारत, बने रहिए लर्निंग कम्युनिटी का हिस्सा।